एक तरीके से रिलेटेड होती हैं। आपको ये पता लगाना है कि ये जो आकृति है इसका रिलेशन में आने वाले इन 4 ऑप्शन में से एक है। कौन सी आकृति इस क्वेश्चन आकृति से रिलेटेड होगी। पेपर पे आपका क्या क्या आपका पैटर्न रहेगा, पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कौन कौन से सेक्शन रहेंगे, ये भी हमने उस पर डिस्क्राइब किया था। बताया था हमने आपको कि आपके 4 सेक्शन रहेंगे। सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन जो आपका 25 में होने वाला है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो लेती है उसमें आपके कितने 4 सेक्शन होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें 25 प्रश्न आपके लैंग्वेज यानी कि भाषा के होते हैं। जो हमने अपनी पहली लाइव क्लास अटेंड की थी, आप लोगों ने देखा था पहली लाइव क्लास में हमने उसको भाषा इंग्लिश वाला पेपर है हमारा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का है, तो हमने इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया है जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, है ना। और सेकंड पार्ट जो रहेगा वो आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड पार्ट आपका होता है इंटेलिजेंस यानी कि आपका बुद्धिमत्ता, इसको आप सेक्शन सी बोलते हैं। थर्ड पार्ट आपका रहता है सामान्य ज्ञान का बेटा, इसमें 25 प्रश्न रहेंगे, है ना। करने वाले हैं वो इंटेलिजेंसी के सॉल्व करने वाले यानी कि बुद्धिमत्ता के आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बड़े ध्यान से आपको अटेंड करना है बेटा, वीडियो पूरी क्लास अटेंड करनी है। आपसे रिक्वेस्ट है साथ में मेरे साथ एक पेन और पेंसिल या कॉपी लेके बैठे, आप भी सॉल्व करते चले और साथ में मुझे कमेंट के माध्यम से बताते चले क्या इनका सॉल्यूशन होना चाहिए। वीडियो को मिस मत करिएगा, यदि आप मिस करेंगे बीच में तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए, उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये क्लास एकदम फ्री है बेटा, आप लोग और भी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करते होंगे, कुछ क्लासेस में आपको फीस भी पे करनी होती है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लास अटेंड करने को मिल रही है। आप इसको कंटिन्यू रहिए क्लास को और पूरा अटेंड करने की कोशिश करें बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी, आपका नवोदय एग्जाम जो होता है उसमें मेंटल एबिलिटी होती है, वही यहाँ पे नाम दे दिया जाता है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। तो जो बच्चे नवोदय की तैयारी भी कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस भी इसमें भी आपके क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, तो यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये सेक्शन सी पार्ट है आपका नवोदय सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपका 2025 में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस साइन यानी चिन्ह दिया गया के एक भाग में बाएं दिए गए 2 शब्दों के मध्य एक निश्चित संबंध है, यहां संबंध दर्शाने वाला लुप्त शब्द क्या है। क्लॉक यानी दीवार घड़ी, समय, थर्मोमीटर। तो जिस तरीके से बच्चों ये जो आपका पहला पेयर है यानी साइन के पहले, ये जो साइन दिया गया इसके पहले वाले पेयर में आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन है, वो रिलेशन आपको देखना है कौन सा रिलेशन है। देखिए इसमें जो रिलेशन है क्लॉक और दीवार घड़ी और समय, यानी कि जो दीवार घड़ी होती है वो क्या बताती है हमें बेटा, समय बताती है। इसी तरीके से थर्मोमीटर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर। जो आदमी बीमार होता है उसका क्या नापते हैं, इससे टेम्परेचर नापते हैं। तो हमारा इसका रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस साइन का मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें जो पहले 2 वर्डों में जो रिलेशन है यानी इस साइन के पहले, वही आपको इस तरीके से रिलेशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। तुल्य रूपता वर्ड देखिए आपका ये कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, ये एनालॉजी से है। एनालॉजी क्या कहलाती है, अल्फाबेटिकल यहाँ पे दिया गया। अल्फाबेटिकल आपको तुरंत एग्जाम हॉल में रफ कार में ए से लेके जेड तक के अक्षर लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनकी इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्रम है, ABCDEF GHI, या आपको एक ए से लेके जेड तक के सभी अल्फाबेट का जो सीरियल नंबर है हिंदी में काउंटिंग में आपको याद रख लेना है। तो एल की वैल्यू कहाँ आएगी, 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मैंने इसी तरीके से आपके नवोदय का जो आपका पहली क्लास हुई थी हमारी लाइव क्लास, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप वहां जाके उसको वॉच कर सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं, वो क्लास वहां से देख सकते हैं। और इसी नवोदय पेपर की PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और भी वीडियो अपलोड करता हूँ, वहां पे जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है बेटा, आप वहां जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और वहां से PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित तुल्य रूपता। तुल्य रूपता हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एनालॉजी। ये एनालॉजी पार्ट से है। जिस तरीके से शेर किससे रिलेटेड है, गुफा से, यानी गुफा में रहता है तो घोड़ा कहाँ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं,
अस्तबल बोलते हैं। घोड़े के रहने का स्थान क्या होता है बेटा? अस्तबल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें नंबर 3। इसी तरीके से 79 क्वेश्चन क्या है इसका? चलिए 79 का ऑप्शन आप बताइए, तुरंत बताइए। जो बच्चे ऑनलाइन है कमेंट करें, कमेंट करते जाइए बेटा। जो भी बच्चे ऑनलाइन है कमेंट करें प्लीज, और बताएं मुझे इसके ऑप्शन बताएं 79 का ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए इस तरीके से पैटर्न दिया रहता है, ये आपका साइन है। इस साइन के पहले के जो 2 फिगर होते हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको सेम ये बताना है कि ये फिगर इससे किस तरीके से रिलेटेड होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 में से कौन सा फिगर आपका होना चाहिए। तो देखिए पहले में क्या है, अंदर की आकृति जो सर्किल थी या ये जो वृत्त था, और बाहर क्या है, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अगले इसके रिलेशन में देखिए अंदर की आकृति बाहर आ गई है और बाहर की आकृति अंदर हो गई है। तो सेम आपकी क्या हो जाएगी इसमें, देखिए इस तरीके से आपकी आकृति बन जाएगी। ये आकृति इस तरीके से बनेगी और अंदर की आकृति क्या हो जाएगी आपकी बाहर आ जाएगी। ये आकृति इस तरीके से, और जो लाइनें हैं लाइनें भी कॉर्नर को क्या करेंगी, टच करेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन देखिए इसमें आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है। इसमें क्या दी गई है, अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है। इसमें आपका ABC पहले दिया गया है, फिर ABCC दिया गया है, फिर दिया गया क्या ABBCC दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए। तो देखिए पहले आपने क्या किया, ABC किया गया, AB फिर C को डबल किया गया, फिर ABBCC किया गया। तो नेक्स्ट में आपका क्या होना चाहिए बेटा, AA B और C। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो AA B और C ऑप्शन नंबर 4 पे है। तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए नंबर 4। नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए इसी बाद अगर क्या नेक्स्ट सीरीज मिलाते हैं। फिर देखिए AA B और CCC हो गया, रिपीट की गई थी सीरीज। इसके बाद आपका BBB किया गया, CCC किया गया। तो आप देख रहे हैं एक बार में एक वर्ड को रिपीट किया जा रहा है, तो ये रिपीटिशन कहलाती है, यानी कि ये सीरीज श्रृंखला वाले क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपको आने चाहिए उसकी श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना। करेक्ट है बेटा, ये 4th नंबर आया आपको समझ में। जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप मैसेज कर सकते हैं बेटा। चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस सही चित्र का चयन कीजिए जो दी गई आकृति समूह को पूर्ण करेगी। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ये समूह दिए गए हैं आपका, ये एक 9 फिगर दिए गए इस क्वेश्चन में। देखिए किस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 चित्र दिए गए हैं। ये देखिए पहले में 3 में क्या दिए गए हैं, ये सर्किल दिए गए हैं, और इस सर्किल के अंदर जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन को खाली रीजन की जगह रखा गया है और खाली को भरा किया गया है। फिर आपका टोटल खाली कर दिया गया है। सेम इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्या होगा, इस फिगर में जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है ये वाला शेडेड रीजन हो जाएगा आपका इस तरीके से, और ये आपका ब्लैंक रीजन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से एनालॉजी, यानी एनालॉजी पार्ट से आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 82 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए क्रिकेट के साथ क्या रिलेशन दिया गया, बल्ले का जो रिलेशन होता है, जो संबंध क्रिकेट का बल्ला से होता है बेटा वही संबंध आपको हॉकी का बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका, तो क्रिकेट बल्ला से क्या खेलते हैं हम, क्रिकेट खेलते हैं। हॉकी हम किससे खेलेंगे, स्टिक से खेलेंगे, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, नंबर 2। नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हमारा 82 का क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 2। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप लोगों के सैनिक स्कूल का जो एग्जाम आने वाला है उसका आपका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, और जनवरी के लास्ट वीक तक आपका इसका एग्जाम होगा। तो बहुत ही कम समय बचेगा बेटा, इसलिए आपको तैयारी अभी से, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। चलिए ओके, चलिए इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम यानी क्या होता है,
बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये जो दिया गया आपके सामने वर्ष दिया गया है, मास दिया गया है, इस तरीके से आपको इनको क्या करना है। नमन बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपने पूछा है। चलिए आप इसको आपका 83 क्वेश्चन आपको बताना है। इसको निम्नलिखित को एक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे वर्ष, मास, शताब्दी, सप्ताह, दिन दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें आपका, पहले तो होगा वर्ष, तो हमारा ई लिख जाएगा। देन उसके बाद दिन के बाद क्या होता है आपका, सप्ताह होता है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्या होता है, सप्ताह के बाद आपका माह होता है, तो बी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका होता है माह के बाद क्या होगी, वर्ष, यानी कि ए, और फिर सबसे लास्ट में शताब्दी। तो इसका सही क्रम क्या होना चाहिए, ए सी डी, ई डी बी ए सी। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये है 4 ऑप्शन। तो यही क्रम कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, नंबर 3 में, नंबर 3 में दिखाई दे रहा है ई डी बी ए सी। तो इस तरीके से इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 84 क्वेश्चन। इसमें फिर से देखिए अगेन आपका क्या आ गया है, आपको जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है, इंग्लिश डिक्शनरी में आपने कभी स्पेलिंग सर्च की होगी, तो देखिए शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। निम्न जो डिक्शनरी में शब्द होते हैं, जिस क्रम में वो व्यवस्थित होते हैं, आपको बताना है। जैसे लेटर लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, लेमन लिखा हुआ है, लिटिल लिखा हुआ है, और लिजार्ड लिखा हुआ है। तो आप यदि डिक्शनरी में शब्द फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा सबसे छोटा शब्द, पहला शब्द क्या है इसमें, एल सभी में कॉमन है, तो एल तो सभी में रहेगा बेटा। फिर इसके बाद इन सब में अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले जो आता है ई आता है, ना कि आई आता है। तो हमारा कंपटीशन इन 2 वर्ड के बीच में रह गया, LETTER और LEMON। तो पहले कौन सा आएगा हमारा, LE, और फिर इसके बाद टी है, लेकिन एम हमारा टी से पहले आता है, तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी आएगा। सबसे पहले आया था हमारा, सॉरी, हमारे इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा, LEM, यानी कि सी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सी आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा। देन उसके बाद देखिए DL, आई में ये टी है यहाँ पे, तो हमारा ये इसमें डबल टी है, ये डबल टी है, और जेड सबसे लास्ट में आता है। तो हमारे इन दोनों टी में देखिए डबल टी, लेकिन इसमें ई पहले आया है, और ये एल हमारा क्या है, इसमें एल बाद में आता है, ई के बाद में आता है। तो हमारा फिर आएगा इसके बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, फिर उसके बाद डी आना चाहिए, और फिर उसके बाद ई आना चाहिए। तो सही क्रम देखिए सी ए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी डी ई। करेक्ट ऑप्शन है इसका 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड नमन, नंबर 3 आपने बताया। चलिए 84 का आएगा इसका 3, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चित्र ए और चित्र बी एक विशिष्ट ढंग से संबंधित हैं, विकल्पों में से वह चित्र चुने जो चित्र सी और चित्र डी के मध्य समान संबंध स्थापित करता है और प्रश्न चिन्ह को स्थापित करता है। बेटा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इस पेपर में जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है, उसमें आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। तो जो बच्चे इंग्लिश के हैं, इस पोर्शन को शायद इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, फिगर A and B are related in a particular manner. Establish the same relationship between figure C and D by choosing a figure from the alternative which replaces the question mark. तो इस तरीके से आप समझ जाइए, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। देखिए तो आप उसको समझ सकते हैं। आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन मार्क के पहले ये जो 2 फिगर हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें किस तरीके से रिलेटेड है, इसका जो शेडेड पोर्शन है अगले क्वेश्चन में कहा आपका एक फिगर छोड़ के, यानी कि एक पार्ट छोड़ के अगले में एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट किया गया है। तो सेम आपको क्या करना है, इसमें एक फिगर छोड़ के और इस फिगर को शेडेड करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका अगले फिगर में क्या हो जाएगा, आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इस तरीके से, क्योंकि एंटी क्लॉक में घूमेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 इज द इसमें सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो हमारी इस तरीके से लाइव क्लास, जब भी हम लाइव क्लास करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी क्लास मिस नहीं होगी बेटा।
और ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने पूरा समझ लिया तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा सैनिक स्कूल का पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी दिए गए चित्र का एक भाग है। चित्र का एक भाग यानी आकृति पूर्ति परीक्षण कहलाता है। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, यानी कि ये जो आकृतियां दिख रही हैं इसमें हम कौन सा फिगर इन चार, ये देखिए हम इस ऊपर की इस क्वेश्चन आकृति, ये हमारी क्वेश्चन आकृति है, इन चार आंसर आकृतियों में से कोई भी एक आंसर आकृति इसी में से एक पार्ट है। तो ना तो ये आकृति मिल रही है, ना ही हमारी ये आकृति बन सकती है और ना ही ये आकृति बन सकती है। ये वाला टुकड़ा हमारा यदि हम यहाँ इस पोर्शन में फिट करें इस तरीके से तो देखिए कंप्लीट आकृति यहाँ पे ये बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 87 पे हम देखते हैं क्या दिया गया इसमें। 87 में दिया गया है कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस नंबर की आकृति पे, इसके स्थान पे हम कौन सा ऑप्शन आएगा, चार में से कौन सी वैल्यू आएगी। तो इस कुछ ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बेटा, जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए इसमें किस तरीके से रिलेशन है आपको समझ में आ रहा होगा। 4 3 कितना होता है, 12 होता है ना। और 12 को हमने यदि 2 से डिवाइड किया तो 2 6 12 तो 6 आ गया। देन उसके बाद हमारा 6 5 कितना होता है, 30 होता है। यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। सेम हमें क्या करना है, 7 2 कितना होगा, 14 होगा। और 2 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो 7 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, नमन ने करेक्ट आंसर इसका दिया, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ये नंबर सीरीज दी गई है आपको, नंबर पजल्स दी गई है, इसको एनालॉजी भी कह सकते हैं, तुल्यरूपता कह सकते हैं। ये जो साइन होता है इस साइन के पहले हमें जनरली जो दो फिगर होते हैं, दो आकृतियां होती हैं, वो आपस में एक तरीके से रिलेटेड होती हैं। आपको ये पता लगाना है कि ये जो आकृति है इसका रिलेशन में आने वाले इन चार ऑप्शन में से एक है, कौन सी आकृति इस क्वेश्चन आकृति से रिलेटेड होगी। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 5 अंक दिए गए हैं। इसको क्या किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति में क्या किया है, इसको रोटेट किया गया है। 1 2 3 को, ये जो ऐसी आकृति सीधी, इसको आपने क्या किया, इस तरीके से रोटेट कर दिया। और 4 और 5 को इस तरीके से रोटेट कर दिया है। सेम इसी तरीके से आपको ABC को इस तरीके से रोटेट कर देना है। और आपकी जो D है, D आपकी ऊपर आ जाएगी और E नीचे आ जाएगी। इस तरीके से ये आपकी एक संरचना बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। वेरी गुड, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन हैं वेलकम, इस ईसी इंडिया चैनल पे वेलकम आपका, आप सभी का। आप नवोदय की तैयारी करने के लिए आए हैं तभी आप इस चैनल पे आए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो मैं आपको बता दूं, आप जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं उनके लिए है, आप सैनिक स्कूल की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, अन्य से भिन्न का चयन कीजिए। क्या किया गया इसमें, ओड वन आउट। ओड वन आउट आपको फाइंड करना है। ओड वन आउट मीन्स होता है भिन्न आकृति परीक्षण, या भिन्न इन चार में से एक भिन्न है, शब्द दिया गया है, इन चार में से कोई भिन्न है किसी तरीके से, तीन आपस में रिलेटेड हैं। जैसे इसमें दिया गया विद्यालय, महाविद्यालय, भोजनालय, विश्वविद्यालय। ये देखिए सभी क्या है हमारे, ये 1 2 और 3 ये इंस्टीट्यूट है, विद्यालय है जहाँ पढ़ाई होती है, भोजनालय जहाँ पे हम खाना खाते हैं। तो ये हमारा भिन्न है, ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित तुल्यरूपता को पूर्ण करें। तुल्यरूपता यानी एनालॉजी पार्ट से फिर क्वेश्चन आया। स्टार रिलेटेड है ATRS से किसी तरीके से, तो आपको बताना है प्लान का किस तरीके से रिलेशन वाले चार में से एक ऑप्शन होगा जो रिलेटेड होगा प्लान से। अब हम ये फाइंड करते हैं बेटा कि स्टार कैसे रिलेटेड है, तो हम लिख लेते हैं STAR और उसके नीचे लिख लेते हैं ATRS। अब ये देखते हैं हम इनमें जो अल्फाबेट्स थे, वर्ड्स थे, किस तरीके से इंटरचेंज हुए हैं। S यहाँ पे आ गया, देखिए A हमारा इस साइड फर्स्ट में आ गया, T हमारा ऊपर से नीचे आ गया है और R एक वर्ड शिफ्ट हुआ है। इसी तरीके से हम नीचे लिख लेंगे प्लान को PLAN, और जो सेम एरो हमने ऊपर बनाए थे इनको इसी तरीके से मूवमेंट कर देंगे। A हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, L हमारा नीचे आ जाएगा और R हमारा जस्ट पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। P को देखिए इस एरो के स्थान पे,
ए हमारा पहले आ जाएगा, एल हमारा नीचे आना है, एन हमारा यहाँ पे आना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या बन के आ गया, करेक्ट ऑप्शन बन के आ गया ALNP, ऑप्शन नंबर 3। बेटा जो भी बच्चे ऑनलाइन है इस अगले क्वेश्चन का 91 का ऑप्शन बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। 91 का ऑप्शन बताइए क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए। ये एक श्रृंखला परीक्षण है, आपको सभी को कॉन्टेक्ट इसको बताना है, कमेंट करके बताना है क्या इसका ऑप्शन होगा। देखिए इसमें दिया गया है 2, 5, 10, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, अगला वर्ड आपका 26 लिखा है। आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा, इसका क्या होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक सीरीज में। बताइए जल्दी, आपके पास समय है, आपने यदि सोच लिया तो बताइए, कमेंट करके बताइए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 का आप लिखिए, कमेंट में लिखा करिए 91, और जो भी उसका ऑप्शन हो 1, 2, 3 ऐसा लिखें। 93 का 1, 2, 3 जो भी ऑप्शन हो आप ऑप्शन कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे 2 और 3, 5 के बीच में कितना गैप है, 3 का। 5 और 10 के बीच में कितना गैप है, 5 का। आपको ये देखना है, पता लगाना है। देन इसके बाद आपको इस तरीके से यदि आप देखें 3, 5 में सीरीज बढ़ी हुई है, अगर हम यहाँ देखें 7 होता तो क्या होना चाहिए था, 5, 5, 10 हुआ तो 10, 7। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 8, 5, यानी इसमें हम क्या जोड़े, नेक्स्ट संख्या क्या जोड़ देते। देखिए यहाँ पे 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 5 जोड़ा तो कितना आया, 10 आया। यदि हम यहाँ पे 10 में से 7 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 17 आ जाएगा, और 17 में यदि हम 9 जोड़ते हैं तो 9, 7, 16 आ जाएगा हमारा। तो जिस तरीके से श्रृंखला पूर्ति की गई है, सीरीज बनाई गई है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 17। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17। ये सीरीज मिसिंग सीरीज कहलाती है। मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन आपका हर साल आता है, आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, क्वेश्चन इसके हल करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको ऊपर से क्रम में आपके शरीर के क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर। ऊपर से टॉप से चलना है आपको, किस तरह कहाँ पे दिए गए, देखो हाथ, चेहरा, एड़ी, घुटना, गर्दन, यानी किसी मनुष्य के बॉडी के पार्ट्स दिए गए। बेटा आपको शरीर के बॉडी के पार्ट से ऊपर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ऊपर कौन सा आएगा इनमें से, गर्दन, घुटना, एड़ी, चेहरा, हाथ। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा चेहरा आता है बेटा। फिर उसके बाद क्या आता है, गर्दन आएगी। गर्दन के बाद इसमें क्या आना चाहिए, गर्दन के बाद हमारा हाथ आना चाहिए, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आना चाहिए। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, फिर इसके बाद हमारा घुटना आना चाहिए, यानी कि डी नंबर का। फिर सबसे नीचे पांव की एड़ी होती है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसके बाद सी, यानी क्रम ये हमारा व्यवस्थित होना चाहिए, BEADC। करेक्ट ऑप्शन है नंबर 2। नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको आपको हल कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा जो बच्चे भी ऑनलाइन है कमेंट करके बताएं इसका नेक्स्ट का दर्पण प्रतिबिंब का सही आंसर क्या होगा। ये जो इसमें गोले लगे हुए हैं इन पे मत जाइए, ये गलत भी हो सकते हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसका। ये दर्पण प्रतिबिंब में यदि आपके सामने यहाँ एक दर्पण रख दिया जाए, हम मान लें ये XY यहाँ पे एक दर्पण है, यदि इस आकृति को दर्पण के सामने रखा जाए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए कमेंट करके फास्ट बताइए इसका। दर्पण हमेशा, यानी हम कभी भी शीशे के सामने जाते हैं तो कोई भी आकृति होती है तो कैसी बनती है, उल्टी आकृति बनती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए शीशे के सामने इस आकृति को रखेंगे तो हमारा ये एरो ऐसे जाएगा और ऊपर की संरचना ऐसे चली जाएगी और एरो आगे की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये संरचना कौन सी ऑप्शन में मिल रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 94 क्वेश्चन बेटा, 90 क्वेश्चन पे आपको देखना है क्या दिया गया इसमें। 94 बताइए दिया गया इसमें HFD दिया गया है, फिर NLJ दिया गया है, TRP दिया गया है। आपको बताना है नेक्स्ट आपकी सीरीज क्या होगी। अल्फाबेट सीरीज आती है हर साल, इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग सीरीज कहलाती है, अल्फाबेट्स के ऊपर होती है। देखिए आपका HFD किस प्रकार से रिलेटेड है, D के बाद क्या आता है, E आता है, देन F आता है, F के बाद G आता है, फिर H आता है। इस तरीके से इसमें रिलेशन है। इसी तरीके से आप देखिए NLJ में क्या रिलेशन है, J के बाद क्या आएगा, K आएगा, L के बाद M आएगा, फिर N आएगा। तो सेम ऐसा TRP में भी है। देखिए P के बाद Q आया, Q के बाद R आया, R के बाद S आया, फिर T आया। लेकिन अगली श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट होगी, देखिए यहाँ पे कहाँ से पीछे से स्टार्ट हुई श्रृंखला, यानी कि D जो पहला वर्ड हमारा कौन सा है, H के बाद देखिए IJKLMN, फिर इसके बाद
पहले आप इनको नंबर को मिलाइए, वही गैप किस में आ रहा है। देखिए ये देखिए आप इसके बाद जो भी है, भी के बाद क्या होता है यू भी डब्ल्यू, ये तो यहीं पे गलत हो गया ना, भी के बाद क्या आ गया डब्ल्यू आ गया, एक अंक का गैप नहीं हुआ। नंबर 2 में क्या है आपका, नंबर 2 में दिया गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई के बाद जेड तुरंत आ गया तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद 4th नंबर पर देखिए भी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या हो गया भी डब्ल्यू एक्स, 2 वर्ड का गैप हो गया तो ये भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा जो इस तरीके से सीरीज है, भी के बाद देखिए भी के बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद क्या आता है वाई आता है, फिर जेड आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, इसमें नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज कमेंट करके बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। चलिए नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्वेश्चन में आपको एक श्रृंखला दी गई है बेटा। इस श्रृंखला में आपको काउंटिंग श्रृंखला दी गई है बेटा। जो भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज इसको आप स्किप मत करें, कंटिन्यू रहे। आपको ये मेंटेलिटी एबिलिटी जो आपका इंटेलिजेंस पार्ट होता है, बुद्धिमत्ता पार्ट होता है, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपके काफी क्वेश्चन इस पे आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया आपको देखिए 0 दिया गया है, 3 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया 15 और 24 दिया गया है। इसमें जो जिस तरीके से गैप है 0 और 3 के बीच में कितना 3 का गैप है, आपको 3 से इसके बीच का गैप नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट में देखिए 15 से 24 के बीच में क्या गैप है आपका 9 का गैप है। यदि हम इसको रिवर्स ऑर्डर लिखें 9, 7, 5 और 3, तो ये 2-2 अंक का इनमें गैप आया है। तो उस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए 3 और 5 और 3 8 होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा 8। 95 का जो आंसर होगा वो 95 का हमारा क्या हो जाएगा 8। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है 95 का ये समझ में आया क्वेश्चन। यदि समझ में ना आए तो आप बाद में इसको लाइव क्लास मेरी क्लास जाके प्लेलिस्ट में इसको रहती है, आप इसको फिर से इस पेपर को देख सकते हैं। और इस पेपर के यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे दे रखी है, आप उस सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां से आप ये पीडीएफ फाइल मेरी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर के बाद क्लास के बाद में इस पे अपलोड कर दूंगा। निम्नलिखित तुल्य रूपता, फिर से देखिए एनालॉजी पार्ट आ गया। एनालॉजी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी इसमें आप बताइए मुझे कमेंट करके, फास्ट बताइए मुझे। बीडीए जिस तरीके से 7 आया, CAB का आंसर इसमें दिया गया, ये गलत भी हो सकता है। आप बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फास्ट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। 96 का ऑप्शन क्या होगा। आपको मैंने एक क्वेश्चन ही बताया था, आपको अल्फाबेट A से लेके Z तक के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए कि एक की वैल्यू क्या होती है इस क्रम में। आप यदि 1 2 3 इस तरीके से नोट करते हैं ABCDE, तो आपको तुरंत लिख लेना चाहिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से अल्फाबेट की क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी A की जो वैल्यू है, देखिए A की वैल्यू कितनी, यहाँ पे पहला नंबर जो BDA दिया गया है 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, प्लस D की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस फिर इसके बाद A की वैल्यू 1 है। टोटल कितना हुआ इसका 4 2 6 1 7 हुआ बेटा। इसके बाद CAB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से। तो C की वैल्यू कितनी है 3 है, A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू कितनी है 2। टोटल कितना हुआ हमारा 3 2 5 1 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। इस तरीके से आपको अल्फाबेट्स का सीरियल नंबर एग्जाम में तुरंत नोट कर लेने हैं, A से Z तक, और उनका सीरियल नंबर नोट कर देना है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए ओड मैन आउट यानी कि भिन्न से भिन्न वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। भिन्न 4 में से एक कोई 3 आकृति एक दूसरे से रिलेटेड है, 3 जो इसमें वर्ड दिए गए हैं आपस में रिलेटेड है, चौथा कोई भिन्न है। तो बताइए 4 में से कौन सा भिन्न होगा। देखिए ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, और यहाँ पे ऋतु लिखा हुआ है। तो ये कोई ऋतु नहीं है बल्कि ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है। तो हमारा ओड मैन आउट कौन सा होगा इसमें, ओड वन आउट होगा हमारा नंबर 3। भिन्न कौन सा होगा हमारा ऋतु। समझ में आया बेटा। चलिए आपको इसी तरीके से कंटिन्यू रहना है क्लास पे। इसके बाद हम अगली क्लास जो हमारी होंगी, इसके बाद हम सैनिक स्कूल के पेपर के लिए तैयारी करा रहे हैं 2025 की। मैथ के हम 50 क्वेश्चन, मैथ के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये एग्जाम आपका 2024 के एग्जाम का ही पेपर है, आपका कंप्लीटली पेपर है, एग्जाम हॉल का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए 98 क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन में दिया गया है अन्य से भिन्न है। देखिए इसमें दिया गया है 121, कितना लिखा है ये 121, यहाँ 99 लिखा हुआ है, ये आपका 135 लिखा है, 143। कमेंट करके बताइए इनमें से भिन्न कौन होगा। फास्ट
आपके पास समय है, जल्दी इसको बताइए भिन्न कौन सा होगा। आप 98 लिख के कमेंट लिखिए, 98 कौन सा क्वेश्चन इसका होना चाहिए, कमेंट करके बताइए बेटा कौन सा होगा इसका, फास्ट बताइए। कमेंट करके बताइए कौन सा होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसमें बताइए। देखिए 121 क्या है इसमें, देखिए किसका, ये 11 और 11 का क्या होता है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है। 99 देखिए किसी संख्या से कटता है क्या, ये 3 से कटता है, कट जाता है, यस। देन 135 किससे कटता है, 5 से कट जाता है। और 143 किसी से कटता है क्या, नहीं कटता है, यानी कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ये हमारी कैसी संख्या है बेटा, ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। 143 क्या है इसमें, एक अभाज्य संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें, नंबर 4, नंबर 4 करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही है, आप भी बताइए इसमें से कौन सा सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो 3 संख्या है वो इटसेल्फ से, कुछ ऐसी संख्या होती हैं जो किसी से नहीं कटती, एक या खुद से कटती हैं। तो 143 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से एक से कट रही है। अदरवाइज ये 3 संख्याएं हैं जो वो एक और खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से कट रही हैं। समझ में आया बेटा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन पे आ जाइए। 99 क्वेश्चन पे दिया गया है, देखिए 99 क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे BEIK, ये किस तरीके से रिलेटेड है। बी के बाद क्या आता है आपका, सी और डी आता है, फिर ई आया, या ई के बाद क्या आता है, FGH, फिर आई आया, और आई के बाद के कब आया, आई के बाद जे और के, यानी कि जे के बाद तुरंत आ गया। इस तरीके से देखिए इसमें रिलेशन क्या निकला, CD यहाँ पे 2 शब्द का गैप, यहाँ 3 शब्द का, यहाँ 1 का। अगले में क्या है, CEGI, यहाँ पे सी के बाद देखिए DEF, ये देखिए डी के बाद तुरंत क्या आ गया यहाँ पे, CD। कल की क्लास के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आपकी कल की क्लास कंटिन्यू रहेगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें क्या है। इसमें से आपको ओड वन आउट फाइंड करना है। देखिए ये 4 आकृति है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये भी 4 आकृति है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है, और ये देखिए जो भी 4 आकृति हैं ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, लेकिन 4 आकृति हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पे आप देखिए ये आपकी क्या है आकृति, इसमें क्या है, ये भिन्न आकृति है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो बाहर की आकृति है और अंदर की आकृति को ये उसी तरीके से 4 आकृतियां नहीं बनाई गई हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, इसमें 4 आकृतियां हैं, यहाँ भी 4 आकृतियां हैं, पार्ट में डिवाइड है, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है, ये ऑप्शन नंबर 3, लेकिन ये 4 पार्ट में डिवाइड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यही करेक्ट आंसर होगा। होपफुली बेटा आपकी क्लास आज की